भारतीय तंत्र परंपरा में श्मशान को केवल एक शवदाह स्थल नहीं, बल्कि परम वैराग्य, शक्ति का प्रकटीकरण और शिव शक्ति का प्रत्यक्ष निवास स्थान माना गया है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार श्मशान महातीर्थ है, जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। यहाँ की जाने वाली साधनाओं को श्मशानी साधना या वाममार्गी या अघोर साधना कहा जाता है। श्मशान पूजा में विभिन्न प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शक्तियों, श्मशानी देवताओं और वहां विचरण करने वाली ऊर्जाओं को संतुष्ट करने के लिए भोग अथवा बलिया नैवेद्य अर्पण करने की अतिविशिष्ट और गोपनीय परंपराएं हैं। तंत्र मार्ग में भोग केवल भोजन अर्पण करना नहीं है, बल्कि यह साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली उच्चतरंगीय ऊर्जाओं को शांत व अनुकूल करने की एक प्रक्रिया है। श्मशानी शक्तियां अत्यंत उग्र और तीव्र स्वभाव की होती हैं। यदि साधक उन्हें शास्त्रोक्त एवं परंपरानुसार भोग अर्पित नहीं करता, तो वे शक्तियां रुष्ट होकर साधक के मानसिक व शारीरिक संतुलन को हानि पहुंचा सकती हैं। भोग अर्पण करने के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक, आज्ञा एवं अधिकार प्राप्त करना। श्मशान के अधिपति यानी क्षेत्रपाल या श्मशान राजा को भोग देकर साधना की अनुमति ली जाती है। दूसरा, ऊर्जा का संतुलन या तुष्टि, उग्र देवियों और भैरव को तृप्त कर साधना की सफलता के लिए उनकी कृपा प्राप्त करना। तीसरा, सुरक्षा कवच, श्मशान में विचरण करने वाले प्रेत, मसान और डाकिनी शाकिनी गणों को उनका हिस्सा या बलि भाग देकर शांत रखना, ताकि वे साधना में विघ्न न डालें। श्मशान में स्थित प्रत्येक शक्ति का स्वभाव, तत्व और ऊर्जा स्तर भिन्न होता है, इसलिए तंत्र ग्रंथों एवं गुरु परंपराओं में प्रत्येक के लिए अलग भोग निर्धारित हैं। श्मशान भूमि के अपने अधिपति देवता होते हैं, जिन्हें श्मशान नाथ, हरिश्चंद्र या क्षेत्रपाल कहा जाता है। किसी भी श्मशान में प्रवेश करते ही सबसे पहला भोग श्मशानपति को दिया जाता है। इस भोग में ताम्र सिक्का भूमि का कर या लगान चुकाने के प्रतीक स्वरूप दिया जाता है। उनके निमित्त मदिरा की धार भूमि पर अर्पित की जाती है। फिर शांत भाव से साधना की अनुमति प्राप्त करने हेतु कच्चा दूध और बताशे का भोग दिया जाता है। भूमि को शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए गुगल और लोबान की धूनी दी जाती है। सिक्का, अक्षत और कच्चा सूत श्मशानपति के नाम से भूमि पर समर्पित किया जाता है। माँ काली का शमशानी स्वरूप अत्यंत उग्र, संहारक और साथ ही तुरंत फल देने वाला माना जाता है। श्मशान काली की पूजा में पंचमकार जैसे मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रयोग प्रतीकात्मक या प्रत्यक्ष रूप से परंपरा अनुसार किया जाता है। माँ शमशान काली की पूजा में मुख्य भोग सामग्री में उत्तम श्रेणी की मदिरा या आसव पात्र में अर्पित की जाती है। पकाया हुआ या भुना हुआ मांस या मछली और सात्विक या प्रतीकात्मक साधना में नारियल, कुम्हड़ा यानी पेठा या नींबू की बलि दी जाती है। इसके अलावा उड़द के बड़े या साबुत उड़द और मट्ठे से बने पकौड़े भी अर्पित किए जाते हैं और गुड़ और शुद्ध घी की आहुतियां श्मशान अग्नि या कंडे पर समर्पित की जाती हैं। साथ ही साथ लाल पुष्प, गुड़हल के फूल, सिंदूर और गुड़ की बलि प्रदान की जाती है। भैरवनाथ श्मशान के रक्षक और तंत्र के अधिष्ठाता देव हैं। श्मशान भैरव की प्रसन्नता के बिना कोई भी तंत्र साधना पूर्ण नहीं हो सकती। इनको भोग स्वरूप उड़द की पकौड़ी या वड़ा एवं बेसन के मोदक अर्पित किए जाते हैं। उड़द भैरव जी का प्रिय अन्न है। इसके अलावा इनको चमेली के तेल में घुला सिंदूर अर्पित किया जाता है। साथ ही साथ मदिरा और दूध को अलग अलग पात्रों में याधार के रूप में दिया जाता है और लौंग का जोड़ा अर्पित किया जाता है। इनके पूजन के लिए मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल जलाकर उसमें लौंग डालकर अर्पित किया जाता है। पारंपरिक अघोर परंपराओं में भांग और गांजे का भोग भी लगाया जाता है। मसान श्मशान की वह उग्र ऊर्जा या लोक देवता हैं जो श्मशान की भस्म और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें प्रसन्न न करने पर साधना में प्रचंड विक्षेप जैसे डर, भ्रम, शारीरिक आघात उत्पन्न होते हैं। इनके पूजन में भोग स्वरूप सरसों के तेल में तली गेहूं के आटे की पूरी और गुड़, आटा और सरसों के तेल का हलवा चढ़ाया जाता है। मसान की तृप्ति के लिए सूखी मछली या भुना मांस विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। साथ ही साथ कच्चा या उबला अंडा और देशी मदिरा का भोग दिया जाता है और लौंग, इलायची और जायफल कपूर पर रखकर जलाया जाता है। श्मशान में असंख्य अतृप्त आत्माएं,
वीर, डाकिनी, शाकिनी और योगिनियां विचरण करती हैं। साधना के समय इनका ध्यान भटकाने और इन्हें शांत रखने के लिए जो भोग दिया जाता है उसे दिशा बलि या भूतादि बलि दी जाती है। इस बलि के लिए मुख्य उबले चावल में लाल सिंदूर, उड़द और मदिरा मिलाकर श्मशान के चारों कोनों में फेंकना होता है और बताशे और लौंग चौराहे या श्मशान के बाहरी हिस्से में रखना होता है और साथ में मिट्टी के कुल्हड़ में दूध और पानी मिलाकर रखना होता है। शमशान पूजा में भोग केवल रख देना पर्याप्त नहीं होता, उसकी एक निश्चित शास्त्रीय और कौल या अघोर विधि होती है जो 4 चरणों में पूर्ण होती है। चरण 1, भूमि शोधन एवं आज्ञा विधान। साधक रात्रि के निशीथ काल में श्मशान में प्रवेश करता है। सबसे पहले उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्मशान के राजा के नाम से मिट्टी के कुल्हड़ और पत्तल में मदिरा, सिक्का और अक्षत रखकर भूमि पर स्थापित करता है और मन ही मन प्रार्थना करता है, हे श्मशानपति, मैं अपनी साधना हेतु आपकी भूमि का उपयोग कर रहा हूँ, कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान करें और इस साधना की अनुमति दें। चरण 2, रक्षा मंडल एवं कवच की स्थापना। भोग देने से पहले साधक स्वयं की सुरक्षा हेतु दिशाकीलन और सुरक्षा चक्र बनाता है। इसके लिए जल, भस्म या सरसों के दानों को भैरव मंत्रों से अभिमंत्रित करके अपने चारों ओर एक वृत्त या सर्किल खींचा जाता है। जब तक भोग अर्पित न हो जाए और साधना पूरी न हो जाए, साधक इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। चरण 3, मंडल निर्माण एवं पात्र चयन। भोग अर्पण करने के लिए धातु के बर्तनों का उपयोग वर्जित माना गया है। इसके लिए केवल पलाश के पत्ते की पत्तल, मिट्टी के कुल्हड़, सकोरे या सीधे श्मशानी भस्म अथवा भूमि का उपयोग होता है। भूमि पर कुमकुम या सिंदूर से त्रिकोण या षटकोण मंडल बनाया जाता है। त्रिकोण के मध्य में मुख्य भोग स्थापित किया जाता है। तंत्र में भोग देने की 2 मुख्य विधियां हैं। एक, अग्निमुख अथवा हवन। इसमें उपले या आम की समीधा पर कपूर जलाकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और मंत्र के अंत में स्वाहा या वषटकार के साथ मदिरा की बूंदें, घी, उड़द, गुड़, लोबान और मांस के छोटे टुकड़े अग्नि में आहुति रूप में दिए जाते हैं। तंत्र में अग्नि को सभी देवताओं का मुख माना गया है। दूसरा, प्रत्यक्ष अर्पण अथवा धार एवं बलि विधान। इसमें पत्तल पर पूड़ी, हलवा, मांस या मछली सजाकर रखी जाती है। मदिरा की धार पत्तल के चारों ओर गोलाकार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए भूमि पर गिराई जाती है। तामसिक विधान में मुर्गे या बकरे को और सात्विक विधान में नींबू या कुम्हड़े को एक ही झटके में काटकर उसका रस और बीज बलि रूप में अर्पित किए जाते हैं। श्मशानी साधना और भोग वितरण कोई सामान्य पूजा नहीं है। इसमें जरा सी चूक जीवन भर का संकट या मृत्यु का कारण बन सकती है। तंत्र शास्त्रों में इसके कुछ नियम अनिवार्य बताए गए हैं। 1, गुरु दीक्षा अनिवार्य होना। बिना सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के श्मशान में भोग अर्पण करना आत्मघाती है। दूसरा, मानसिक दृढ़ता। श्मशान में भोग अर्पित करते समय विचित्र आवाजें, गंध या आकृतियां दिख सकती हैं। साधक का निर्भय रहना आवश्यक है। तीसरा, पीछे मुड़कर न देखना। साधना और भोग अर्पण के बाद जब साधक वापस लौटे तो पीछे मुड़कर देखना सख्त मना है। चौथा, विसर्जन। साधना समाप्त होने पर सभी शक्तियों को सम्मानपूर्वक अपने अपने स्थान पर जाने का निवेदन किया जाता है। पंचवां, शुचिता व स्नान। साधना के तुरंत बाद घर में प्रवेश करने से पूर्व बाहर ही स्नान करना और वस्त्र बदलना आवश्यक होता है। अघोर और कौल तंत्र की दृष्टि से श्मशान में दिया जाने वाला भोग साधक के भीतर के अहंकार, भय, घृणा और कामनाओं की आहुति का प्रतीक है। जब साधक पंचमकार या तामसिक सामग्रियां अर्पित करता है तो वह वास्तव में समाज द्वारा बनाए गए द्वैत अथवा पवित्र अपवित्र के भाव को मिटाकर अद्वैत स्थिति में लीन होने का प्रयास करता है। श्मशान के राजा, काली और भैरव को तृप्त करने का अंतिम उद्देश्य साधक को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर परम ज्ञान प्रदान करना है। शमशान पूजन या शमशान साधना को अक्सर फिल्मों और कहानियों में बहुत क्रूर, डरावना और नकारात्मक दिखाया गया है, लेकिन अगर हम तंत्र विज्ञान की गहराई में जाएं, तो यह कोई जादूटोना या किसी को नुकसान पहुंचाने का जरिया नहीं है। यह तो स्वयं को जानने, मृत्यु के भय से मुक्त होने और ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जाओं के साथ एक होने का एक अत्यंत कठिन और शॉर्टकट रास्ता है।
अगर आपको इतिहास, अध्यात्म और तंत्र के इन अनसुने पन्नों को जानकर रोमांच महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।